हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो वंस अगेन वेलकम बैक। और हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले समझे थे। ओके, वो जो इंटीग्रेशन था एक्चुअली वो इंटीग्रेशन में हमने सिर्फ फॉर्मूला समझे थे। नाउ वी आर पुटिंग लिमिट्स। तो लिमिट वाला जो इनफाइनाइट हो, लिमिट वाला जो होता है उसको बोलते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल। डिफाइनाइट इंटीग्रल। देखो बेटे, इंटीग्रेशन तो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब एक्चुअली ये समझ लो कि अगर एफ डैश एक्स डी एक्स का डेरिवेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी है तो यहाँ पे ए और बी लिमिट्स है। तो जहाँ पे ये लिमिट पुटअप करते हैं ना, तो लिमिट पुटअप करना मतलब क्या होता है, सोच लो कि ये इस तरह से आपका पूरा ग्राफ है। इस ग्राफ में आपने इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट करके सिर्फ यहाँ तक लेना है। तो ये ए है आपकी स्टार्टिंग लिमिट, ये बी है आपकी एंड लिमिट, और ये जो पूरा शेड मिल रहा है इसके लिए हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो? ओके, इस तरह से लिमिट एक्सचेंज होगी। डन है। अभी देखो, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ये लिमिट पुटअप करते हैं ना, तो ये जो एफ ऑफ एक्स आंसर होता है ना, उसको हम रेक्टेंगल ब्रैकेट में रख के नीचे ए ऊपर बी इस तरह से रख देते हैं। अभी क्या होता है, जहां पे एक्स होता है यानी जो भी वेरिएबल होता है उसमें सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। यानी एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह रख दो बी माइनस फिर लोअर लिमिट ए, ये हो गया आपका आंसर, प्लस सी वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आर यू श्योर? कंफर्म है बेटा? डन। चलो इसका एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जिसकी लिमिट दी गई है 0 to π/6। 0 to π/6। अभी समझ लो कि हमें पहले π/6 पाई वो सब समझना है, तो उसके लिए यूनिट सर्कल कंसेप्ट होगा। क्या होगा बेटा? यूनिट सर्कल कंसेप्ट। चलो इतनी बात समझ लो। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 10x, अरे सॉरी इंटीग्रेशन होता है 10x। सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है 10x। अभी देखो, इसका लिमिट रखना पड़ेगा 0 and π/6, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि हम डिफाइनाइट इंटीग्रल है तो हमें अपर एंड लोअर लिमिट दोनों रखनी है, तो मैंने यहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट दोनों रख दी है। चलो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन। अभी क्या करना है, x जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो x है उसके जगह अपर एंड लोअर लिमिट दोनों रखने, यानी x की जगह π/6 रखूंगा, फिर माइनस करके x की जगह 0 रखूंगा। किस तरह से? तो यहाँ पे 10 अपर लिमिट माइनस 10 लोअर लिमिट। चलो इतनी बात समझ में आ गई? ओके, श्योर। अभी देखो 10 π/6 उसकी वैल्यू है 1/√3 एंड 10 0 उसकी वैल्यू है 0, तो आंसर मिल गया मुझे 1/√3। ये हो गया आंसर। समझ रहे हो? ओके, तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल। इसके समझ में आ गई? श्योर? आर यू कन्फर्म? चलो एक नॉर्मल सा इंटीग्रेशन का सम भी साथ में कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर ही देते हैं। तो सम कुछ इस तरह से है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग। फंक्शन दिया गया है x² माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x। ओके, अभी देखो, तो अगर ये f ऑफ x है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पूरा जो भी प्रॉब्लम है x² माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x, और उसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया dx। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब जब प्लस और माइनस होता है तो इंटीग्रेशन हर एक को मिलेगा जैसे डिफरेंशिएशन मिलता था। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। चलो इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अभी 1 by 1 तीनों का इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम x² का इंटीग्रेट करते हैं, तो x² के लिए पावर वाला होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से देखो कि हमें समझ लो, जब भी पावर वाला टर्म होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करके नीचे रखो।
ओके, ये वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ पे पावर क्या है, पावर है एक्स स्क्वायर डी एक्स विच मीन्स एन इज इक्वल टू 2। तो एन की जगह 2 रखते हैं, 2 + 1 अपन 2 + 1 प्लस। ओके, तो यहाँ पे आंसर इसका आ गया x³/3। बोलो डन हो गया इतनी चीज। आर यू श्योर, कंफर्म ना बेटा। अभी देखो cos x है तो हमें पता है cos का इंटीग्रेशन होता है sin, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin। तो cos x dx जिसका इंटीग्रेशन होता है sin x + c। यहाँ पे ये फॉर्मूला का लिस्ट है ताकि जब भी आप ये सम गिनो तो याद रह जाए। तो cos x इंटीग्रेशन का होगा sin x प्लस, चलो 1/x, 1/x का तो हमें पता ही है ना कि जैसे ही हम लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx तो उसका आंसर होता है log x जिसमें बेस होता है e + c। तो प्लस log x बेस e। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, डन। और आंसर के साथ साथ c तो रखना ही है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन कंसेप्ट। चलो इतनी बात समझ में आई बच्चों, आर यू श्योर, पक्का ना बेटा, डन है। चलो एक एग्जांपल इस तरह से मुझे दिया है कि इंटीग्रेट करो 0 to x के लिए फॉर f(x) dx वेर f(x) फंक्शन क्या है इज इक्वल टू kx। चलो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले f(x) की वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, f(x) की वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x kx dx जिसमें से k एस कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो k इंटीग्रेशन 0 to x x dx। अभी जब x है तो इसकी x की 1 पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है x⁴n dx इज इक्वल टू, हमें पता है इंटीग्रेशन में जो भी पावर है उसमें एक ऐड करके नीचे रखो। तो यहाँ पे एक पावर है उसमें एक ऐड करके नीचे रखते हैं तो आंसर होता है x²/2। लिमिट से 0 to x, 0 to x। अब क्या होगा, जैसे ही लिमिट आती है तो वेरिएबल कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यानी ये जो 2 है वो तो बाहर निकल जाएगा, पर यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके जगह उपली माइनस निचली यानी अपर एंड लोअर लिमिट को रखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा kx²/2 - 0। तो आंसर मिल जाएगा kx²/2 + c। डन, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, पक्का है ना, श्योर, ओके। उसके अलावा काफ़ी इसके टफ सम्स भी होते हैं पर हमें टफ सम्स अभी करने नहीं हैं, डन है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन कंसेप्ट और डिफरेंशिएशन कंसेप्ट, दोनों आपका क्लियर है, ओके श्योर। तो यहाँ पे काम करता हूँ ना, मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस रेडी करता हूँ, आपको वो प्रैक्टिस सॉल्व करके देनी है। प्रैक्टिस आपको कहाँ पे मिलेगी, प्रैक्टिस मिल जाएगी आपके ऐप के ऊपर जिसका नाम है पढ़ाकू, ठीक है। जब आपके पास पढ़ाकू ऐप का लॉगिन एंड पासवर्ड दोनों है, अगर लॉगिन पासवर्ड नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दो, और लॉगिन एंड पासवर्ड है तो उसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस का पूरा PDF रख दूंगा। वो सिर्फ 1 डे के लिए ही अनलॉक होगा, आपको पता है। तो 1 दिन के अंदर मैं आपको टाइम स्लॉट दूंगा, वो टाइम स्लॉट के अंदर आपको सॉल्व करके देना है, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।